उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जिससे उम्मीद है कि सुरक्षा व्यवस्था और बेहतर देखने को मिलेगी। दरअसल प्रदेश सरकार ने विशेष पुलिस बल का गठन कर दिया है जिसे कई सारे अधिकार दिए गए हैं। आइए गठन किए गए इस नए फोर्स के बारे में विस्तार से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। औद्योगिक प्रतिष्ठान हो या फिर कोई और प्रमुख स्थल, हवाई अड्डे हो या मेट्रो, कोर्ट के साथ ही अन्य जगहों की सुरक्षा के लिए गठित होने वाले उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के पास अधिकार होगा कि वो बिना वारंट तलाशी ले और गिरफ्तारी भी कर ले। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से गठन किए गए इस नए फोर्स की अगुवाई एडीजी स्तर का ऑफिसर करेगा। इस यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की खासियत ये भी है कि प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के दौरान इस फोर्स को अपने कर्तव्यों का पालन करने से अगर कोई शख्स रोकता है या फिर हमला करता है या करने की धमकी देता है, आपराधिक बल का इस्तेमाल करता है, तो ये फोर्स उस शख्स को भी गिरफ्तार कर सकेगा। इसके लिए फोर्स के सदस्यों को किसी मजिस्ट्रेट के वारंट की आवश्यकता नहीं होगी। शक के बिना पर बिना वारंट तलाशी भी लेने का इस फोर्स के पास अधिकार है। वैसे गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद सीनियर ऑफिसर को इसके बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही गिरफ्तार किए गए शख्स को थाने के हवाले करना होगा। एसएसएफ का हर जवान हमेशा ड्यूटी पर रहेगा। तैनात फोर्स का हर सदस्य हमेशा ही ऑन ड्यूटी माना जाएगा। यहाँ तक कि प्रदेश में कहीं भी उसकी तैनाती की जा सकेगी। ड्यूटी के दौरान इस बल के किसी सदस्य के किए जाने वाले किसी भी काम के संबंध में बिना सरकार की मंजूरी के कोर्ट उस सदस्य के खिलाफ अपराध का संज्ञान नहीं ले सकेगा। डीजीपी से स्ट्रक्चर, तैनाती और कामकाज पर मांगा गया है रोड मैप। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के जरिए 26 जून को योगी कैबिनेट ने इस बल के गठन को मंजूरी दे दी थी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के मुताबिक बल गठित करने का आदेश जारी भी कर दिया गया है। अधिनियम को सदन से पारित कर दिया गया, जिसके बाद अब इसे प्रभावी किया गया है। इसके संरचना, तैनाती और काम के संबंध में डीजीपी से रोड मैप मांगा गया है। अवस्थी ने कहा कि ये सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। हाई कोर्ट का आदेश था कि सिविल कोर्ट में स्पेशल फोर्स को तैनात किया जाए। अवस्थी के मुताबिक विशेष सुरक्षा बल में शुरुआत में 9,919 कर्मी रहेंगे और इसकी 5 बटालियन होंगी। इन पर साल भर में 1,747 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पीएसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसमें साझा किया जाएगा। अवस्थी ने बताया कि इस अधिनियम की एक कॉपी बीते 11 सितंबर को पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी को भेजा गया है और इस बल के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं। अविनीश अवस्थी ने जानकारी दी है कि बल के गठन के संचालन के लिए 7 दिन के अंदर पदों के प्रस्ताव उपलब्ध कराने के साथ ही 3 माह के भीतर इस बल के पहले स्टेप को शुरू करने के सुझाव दिए जाने को लेकर निर्देश जारी कर दिया गया है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।